ये मूलधन रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके दो भाग, तो दो भाग क्योंकि दो व्यक्तियों को दिया है तो हम पहला भाग लिख देते हैं, पहला भाग, और यहाँ पर दूसरा भाग। अब देखिए, तो उसने कहा है 4% वार्षिक दर पर, तो देखिए पहले भाग का 4% और दूसरे को 5% वार्षिक दर से दिया। और औसत देखिए, आपको 2 वर्ष बाद उसे 4%, 4.2% वार्षिक औसत, तो औसत को हमेशा कहाँ रखते हैं, बीच में, तो बीच में रख दीजिए 4.2%, ये रेट है। अब इस तरह से एक लाइन खींचिए यहाँ पे, और एक इस तरह से यहाँ पे लाइन खींचिए। अब क्या करेंगे कि 5 में से हम 4.2 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 0.8%, और 4.2 में से 4 घटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए तो मिलेगा 0.2%, ये मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये वाले जो परसेंट आए हैं इनको थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं। तो देखिए, हम 0.8% है, ठीक है, और अनुपात में हम इसको जमा देते हैं 0.2%, ये परसेंट नहीं लगा रहे अभी। अब देखिए, अनुपात में है तो हम यहाँ कर देते हैं, देखिए अनुपात में है तो हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.8/0.2। तो देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0, और 2 एकम 2 और 2 चुको 8, तो कितना आ गया हमको 4:1 या 4:1। अब जब भी अनुपात आता है तो हमें क्या करना है, अनुपात का योग कर दीजिए, का योग, तो योग करेंगे तो 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब हमको क्या करना है कि 4% ब्याज परसेंट की दर पर उसने कितना धन दिया, तो हमको 4% की दर पर दिया गया धन निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, टोटल कितने रुपए थे, 5,000 रुपये में से उसने दिए 5,000 रुपये में से, तो हम क्या करेंगे, 4% है ये, तो ये 4 और बटे किससे भाग दे देंगे, हम भाग देंगे किससे, ये जो हमारा योग है 5 से, इससे भाग देंगे। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 3 0, 1 2 3 0, और इसमें 4 का गुणा कर देंगे 1000 में, तो 1000 में जब 4 का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4,000 रुपये, यही हमें निकालना था। तो ये जो 4,000 रुपये निकला है, ये किस परसेंट की दर पे दिया गया उसने, 4% की दर पर, यही हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ धन 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। एक व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन क्या है। तो देखिए, हम इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो पहले हमारे पास कितना टोटल है, कुल मूलधन हमारे पास है 15,000 रुपये, तो देखिए 15,000 को हम यहाँ रख देते हैं 3 0, ठीक है। और कितने इसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। तो देखिए, ये सेकंड भाग है और ये फर्स्ट भाग है। तो जो पहले भाग पर उसने कितने परसेंट, 15%, और दूसरे भाग पर उसने 10%, है ना। और औसत दर कितनी दी है, तो औसत जो दिया है वो भी 12% दिया है सवाल में। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इधर बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से यहाँ बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 15 में से 12 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3%, और 12 में से 10 घटाएं या 10 में से 12 घटाएं तो हमको कितना मिलेगा, 2%। अब हमको जब 2% अनुपात आ गए तो इसको हम काय में लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं, दोनों भागों का अनुपात, चाहे तो लिख सकते हैं दोनों भागों का अनुपात। तो जब दोनों भागों का अनुपात कितना आया, 2:3, है ना, 2:3, तो प्रतिशत है, ये 2% है और ये 3%। अब इनका योग कर लीजिए, तो योग करेंगे तो 2 को और 3 को जोड़ दीजिए, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब हमको क्या करना है कि 10%, तो 10% वाला कौन सा है, ये 10% वाला ये है,
तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया धन क्या है, तो हमको क्या करेंगे 10% वाले का निकालना है। तो कितने में से, ये 15,000 रुपये है, गुणा 10% वाला कौन है 3%, मतलब ये 10% वाला 3 है, और बटे किससे भाग दे देंगे हम, 5 से भाग देंगे। जब हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 और 3 0 1 2 3 और 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9, तो कितना हो गया 9,000 रुपये ये आया है, जो उसने, हम कितने परसेंट पे बोल रहा था वो, हमसे जो पूछा गया है वो 10% प्रतिशत वार्षिक दर पर कितना धन दिया, तो 9,000 रुपये दिया गया। तो यही इसका आंसर है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष 4% पर उधार दिए। उसने एक वर्ष में कुछ 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तो 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए। तो देखिए, इससे सबसे पहले हमको क्या दिया है, एक वर्ष का ब्याज दिया है, तो 90 रुपीज़ हमको ब्याज दिया है, ठीक है। अब लेकिन हमको औसत तो दिया नहीं है, औसत दर नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज की औसत दर निकालेंगे। ब्याज की औसत दर, तो औसत दर कैसे निकालेंगे, तो दर बराबर हमको मालूम है, सूत्र होता है कुल ब्याज हमको दिया है, तो कुल ब्याज ये देखिए, और मूल बटे में मूलधन या मूल भी लिख सकते हैं, इनटू समय और इनटू में यहाँ पर 100। तो देखिए अपन को एक वर्ष का ब्याज कितना रुपए दिया है, 92 रुपये दिए, मूल कितना है 2,000 रुपये, ये देखिए 2,000 रुपये, और समय कितना है, इसमें हम समय एक वर्ष रखेंगे क्योंकि एक वर्ष का दिया है, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो, और 100 से गुणा भी करेंगे, अभी 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो अब हम 92 में यदि हम 20 से भाग देते हैं तो हमको पॉइंट में मिलेगा 4.6%, तो ये औसत दर आ गई 4.6%। तो अब इस सवाल को हम उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को उसी तरह से बनाएंगे, तो पहले हम दर देखिए, औसत दर हमारे पास ये है, तो अब हम इसको वैसे ही बनाएंगे जो हमने पहले बनाए हैं। तो देखिए टोटल कितना रुपए है हमारे पास, 2,000 रुपये, तो इसको 2 भाग कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2,000 रुपये ये टोटल। अब एक हमें कितना पहला भाग है ये, और ये सेकंड भाग, तो पहला कितना है 5% दर पर, और दूसरा कितना है 4%, और औसत अभी हमने जो निकाला है वो कितना निकाला 4.6%। यहाँ से भी एक इस तरह से बना लीजिए और यहाँ से बना लीजिए। अब हमको 4.6 में से 4 गए तो कितना बल मिला हमको, 0 घटा दीजिए 0.6, और 5 में से 4.6 घटा दीजिए तो हमको मिलेगा 0.4%, ठीक है। अब अनुपात रूप में लिख दीजिए दोनों को, तो दोनों को लिखेंगे तो 0.6 अनुपात 0.4% है, तो परसेंट नहीं लिखते अपन, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाता है। अब हम क्या करें, इसको सरल बना लेते हैं, तो 0.6 बटे 0.4, तो देखिए दशमलव से दशमलव गया तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 3:2, 3:2। अब इनका योग भी करते हैं हम, तो योग कैसे करेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5। तो हमको निकालना है कि 5% की दर पर कितना उधार दिया गया, तो ठीक है, तो 5% वाला निकालना है। तो सबसे पहले टोटल कितना हमारे पास है 2,000 रुपये, ये देखिए 2,000 रुपये। अब 2% वाला कहाँ है, सॉरी 2% नहीं 5% की दर पर, तो 5% वाला ये 6 है, ये है ना, तो 6 को तो अपन ने कर लिया 3, तो 3 बटा किससे भाग देंगे हम 5 से, तो 5 से देंगे तो 5 चुक 20, 5 को 20 होता है, और 2 जीरो और लगा दीजिए,
और ये हो जाएगा 4 तिया 1200 रुपये। तो देखिए 1200 रुपये आ गया, जो कि 5% की दर पर उधार दिया गया। अगला प्रश्न हमारे पास है, अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ लेता है, अतः वह उसे शेष राशि दूसरे व्यक्ति को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। इसके ऑप्शन भी बता देता हूँ, 8%, 16%, 12% और 13%। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले जो दोस्त है उस दोस्त को कितना, मतलब जो पैसे दिया उस पर कितना ब्याज मिला। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले जो दोस्त है से प्राप्त ब्याज निकालते हैं। प्राप्त ब्याज कि पहले जो दोस्त को उसने पेमेंट दिया है उस पर कितना ब्याज मिला। तो ब्याज बराबर हमको मालूम है क्या होता है, मूलधन गुणा दर इंटू समय बटे 100। तो मूल हमारे पास कितना है, टोटल है जो पहले दोस्त को दिया उसने 12,000 रुपये दिए, और कितने परसेंट के ब्याज पे दिए, वार्षिक दर पर 8%, और समय 1 वर्ष बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और आप 12 अट्ठे 96 ये कर दीजिए, 12 अट्ठे 96 और 1 जीरो बढ़ा दीजिए। तो 960 रुपये उसने पहले दोस्त से ब्याज के रूप में प्राप्त करे। अब जब ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्त करे तो कुल धन पर उसने कितना ब्याज पहले देखते हैं। कुल धन पर, कुल जो धन है धन पर ब्याज, तो कुल धन पर ब्याज पहले कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो टोटल उसके पास कितना अमाउंट था, 2,000 रुपये, नहीं 20,000 रुपये है, 3 जीरो है, 4 जीरो है सॉरी। अब और उस अरुण को कुल राशि पर 10% का लाभ भी है, तो देखो 10% ये रख दीजिए, और समय 1 और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब हमें क्या मिला यहाँ पर, ये 200 और इंटू ये 10, तो इसका आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 2,000 रुपये। ये भी रुपये है और ये भी रुपये है। तो कुल धन पर उसने 2,000 रुपये जो आया है वो आया 2,000 रुपये। अब दूसरे दोस्त पर उसको ब्याज कितना मिला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे दोस्त पर ब्याज कितना मिला होगा, कुल पर ब्याज इतना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। मतलब पहले दोस्त का तो हमको मालूम है, दूसरे दोस्त पर ब्याज कितना मिला होगा तो वो भी निकाल लेते हैं। तो मतलब है कि दूसरे दोस्त से प्राप्त ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना है हमारे पास, 2,000 रुपये है। तो 2,000 में से 960 रुपये घटा देंगे हम। तो जब 2,000 में से 960 रुपये घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1040 रुपये। तो ये 1040 रुपये दूसरे का भी हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है कि वो दूसरे दोस्त के लिए मतलब लाभ कमाना चाहता है, तो उसको ब्याज की दर, तो दर का हमको मालूम है, दूसरे दोस्त की बात कर रहे हैं, तो दर बराबर हमको पता है कि दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में उधार दी गई राशि, यहाँ लिख देते हैं तो याद रहेगा, उधार दी राशि समझ लीजिएगा, और इंटू समय। ठीक है, तो अब ब्याज कितना हमने निकाल चुके हैं दूसरे दोस्त के लिए, 1040 इंटू में 100, और उधार पर दी गई राशि कितनी, 8,000 रुपये, ये 8,000 रुपये, और समय कितना है, 1। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, और अब हम 104 बचा। अब 104 में 8 से जब भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 13%। और यही हमको दर ज्ञात करनी थी ना, कि दर निकालना थी कि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देना होगा कि वो उस पर लाभ कमा सके। तो उसका आंसर कितना है, 13%।